स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आप सभी को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यानी कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे एस्ट्रोनो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही एस्ट्रोनो ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको वहां पे वीडियो और अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि आओ झुककर करे सलाम उन्हें, आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब वो लोग हैं जिनका लहू देश के काम आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम किस लिए मनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जो हमारा संविधान है वो क्या हुआ था, लागू हुआ था। यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो क्या है हमारा संविधान, हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसको लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से उसको लिखा था। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में इसे प्रवाहपूर्ण इटैलिक शैली में लिखा था। यानी कि जो हमारा संविधान है उसको प्रेम बिहारी जी ने अपने हाथों से हिंदी और अंग्रेजी में पूर्ण इटैलिक शैली में लिखा था। इस ऐतिहासिक पांडुलिपि को लिखने में उन्हें 6 महीने का समय लिया। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसको जो प्रेम बिहारी जी ने लिखा उसको लिखने के लिए उन्होंने 6 महीने का समय लिया था और इसमें 254 नंबर की नींव का इस्तेमाल किया गया था। यानी जो हमारा संविधान लिखा गया था उसमें 254 नंबर का नींव का इस्तेमाल किया गया था। सुलेखक इनको कहा जाता है। यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना, इनका पूरा नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है वो संविधान को एक प्रवाह में लिखा था। यानी कि उनका मसौदा तैयार किया था सिर्फ। और जो सुलेखक है, हिंदी सुलेखक है, उन्होंने मूल संविधान को हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। यानी कि प्रेम बिहारी नारायण ने तो उन्हें मसौदा तैयार किया, यानी कि एक प्रवाह में इटैलिक शैली में लिखा। और जो हिंदी सुलेखक है संविधान का हिंदी संस्करण जो किया उनका नाम था बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। अब कलाकृति, कलाकृति किन्होंने किया, तो संविधान के पृष्ठों को शांति निकेतन के कलाकारों जिनमें नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा शामिल थे, इन्होंने सजाया था। जो इस पेज पे लिखा गया था उनकी जो कलाकृति जो की गई थी वो संविधान सभा के शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया गया था। उनमें से जिनमें नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा आदि जो है शामिल थे। हमारे संविधान की जो मूल प्रति है, संविधान की मूल प्रति हस्तलिखित प्रति हिंदी और अंग्रेजी में है। हमारे संविधान की जो मूल प्रति है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, जो भारतीय संसद के पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ है? भारतीय संसद की पुस्तकालय में सुरक्षित रखा हुआ है। समय, समय का बात करेंगे हम। इसे लिखने में 6 महीने का समय लगे और इसके लिए 254 नंबर नीब और 432 पेन होल्डर का उपयोग किया गया। जो हमारा संविधान है इसे लिखने के लिए इन्होंने 6 महीने का समय लिया और 254 नीब और 432 पेन होल्डर का जो है इन्होंने उपयोग किया। कहीं कहीं पर 303 यानी कि 254 और 303 पेन नीब मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पे 254 और 303 दोनों लिखा है। विशिष्टता क्या था इसका? रायजादा ने इसे बिना किसी परिश्रमिक के लिखा था। यानी कि जो प्रेम बिहारी जी थे उन्होंने बिना किसी परिश्रमिक के हमारे संविधान को लिखा था। अब हम ध्यान देंगे
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे संविधान के निर्माता है वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के 299 सदस्य थे। भारत के संविधान को तैयार करने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जो हमारा संविधान है उसको तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का जो है समय लगा था। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। भारत का जो संविधान है वो विश्व का क्या है? सबसे लंबा संविधान है। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति सुकार्नो भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। यानी कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति सुकार्नो भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो हमारे पहले गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? सुकार्नो भारत के पहले जो है वो अतिथि, गणतंत्र दिवस के अतिथि थे। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ होता है। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह का जो शुभ आरंभ है वो राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ होता है। इसके बाद परेड होता है और इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो कितने तोपों की सलामी दी जाती है? 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो ये हमारे संविधान के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कुछ बातों को हमने देखा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे एस्ट्रोनो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही एस्ट्रोनो ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।